Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Sankalp Dubey. I'm FPSB certified retirement and tax specialist and health insurance series को कंटिन्यू करते हुए I'm back with another video. आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर प्री रिटायरीज. प्री रिटायरीज मीन्स उस तरीके का एज ग्रुप हु आर 55 एंड अबव एंड आर एक्सपेक्टिंग रिटायरमेंट इन कपल ऑफ ईयर्स. उनके केस में हेल्थ इंश्योरेंस हाउ इट कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर पर्सनल फिनेंस. आज के इस वीडियो में हम एक केस स्टडी के माध्यम से वो चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे. So this client is basically from Bhopal, Madhya Pradesh, and I am taking a different name for privacy purposes. So this client is Mr. Pandey. He has just turning 60 next year, and he's working in a public school in an administration department. Wife is 57, son is 30. He's working in Chennai in a corporate job, and daughter-in-law is also there. His son was last year, 2 years ago, he was married, and daughter-in-law is 28, and his son is earning a 17 lakh of package from that corporate job in Chennai. And Mr. Pandey has received 10 lakh in gratuity, will be receiving 10 lakh in gratuity, and his provident fund balance as of today stands around 17 lakh rupees. वो PPF because he was in a school, so he was contributing in its own manner, and उसका balance 17 lakh है. उनकी अदर इन्वेस्टमेंट्स जो है इज इट अ फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, जो सम पार्ट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड जिसमें वो खुद रहते हैं, मिस्टर पांडे एंड मिसेस पांडे, एंड कुछ हाँ घर के सामने उनका शॉप्स दिया हुआ है जिनको एज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी वो लेट आउट किए हैं, जिनसे उनको एक रेंटल इनकम आता है. तो रेंटल इनकम इज़ अराउंड 45,000 रुपीज़. एंड जो वो अपने पब्लिक स्कूल के जॉब से रिटायर होने वाले हैं, तो उनसे उनको जो पेंशन आएगा इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट एंड इट इज़ नेग्लिजिबल एज पर से. सो उनके केस में आई डिड हिज पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, क्या करना है नहीं करना है, एंड दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट वी विल बी स्टिकिंग स्पेसिफिकली टू द रोल ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन द एंटायर थिंग. मैंने जब व्हेन आई वाज स्पीकिंग टू मिस्टर पांडे, मैंने सबसे पहले उनको बोला कि वाइल यू आर वेल कवर्ड और नॉट, लाइक आपका लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस हो गया. तो लाइफ इंश्योरेंस मैंने डिस्कस किया, वो बोल रहे थे लाइफ इंश्योरेंस, ही वॉज लिटिल कंफ्यूज अबाउट इट. आई टोल्ड कि लाइफ इंश्योरेंस पर से आपके प्रोफाइल में प्रेजेंटली इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट मच नीडेड बिकॉज योर सन इज ऑलरेडी इंडिपेंडेंट, योर वाइफ इज स्टिल देयर, शी विल बी गेटिंग सम रेंटल इनकम फ्रॉम दैट, एंड आपका ग्रेचुइटी एंड प्रोविडेंट फंड का बैलेंस इज ऑल्सो देयर. बट वॉट यू नीड एंड विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इज द हेल्थ इंश्योरेंस पार्ट, बिकॉज आज के डेट में अगर आपको कुछ भी होता है, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग, दैन इन दैट केस फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसी आप अपने ग्रेचुइटी और प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ करेंगे फॉर सम रीज़न, या यू विल सीक सम सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर son's end who is working in Chennai, but that will also affect because he has just started, he's working, and he's doing his own investment, things are there, his wife is also pregnant, and she will be expecting a baby in couple of months, so things are working out in a different manner on the son's end. So how Mr. Pandey is going to manage that if any medical situation is coming in? So in that case I told ki Mr. Pandey, he also had certain pre-existing condition, it was not per se a disease, but उनके जोड़ों में बहुत दर्द रहती थी, घुटने में हो गए, उनके कमर में हो गया, so joint pain उनको रहता था. so per se he was not taking any medications for that, थोड़ा बहुत stretching वगैरह हो गया, तेल आपका ऑयल मसाज वगैरह वो कराते थे. so he was little very traditional guy, and administration में रहते हुए it was a long sitting desk job, though he was working in a school, his job was requiring him to sit for a very long hours. so in that case he was facing this type of issues, and it can grow in a form of arthritis, वी नेवर नो, अगर वो सीरियस हो सकता है. बट उनके जोड़ों में बहुत पेन रहता था, रात को जैसे ही सोने के टाइम आता था उनको बहुत, ही वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल. तो हाउस हेल्प के लिए या फिर मसाज वगैरह करने के लिए वो बुलाते थे आसपास में जो सर्वेंट्स आर देयर. सो ही वॉज मैनेजिंग इन दैट मैनर. सो आई गेव हिम सर्टेन इंडिकेशन कि सर अगर ये आर्थराइटिस में डेवलप होता है एंड यू आर रिक्वायरिंग एनी जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑल, देन इन दैट केस दिस थिंग्स विल बी वेरी एक्सपेंसिव. सो हाउ विल यू डू दैट एट दैट टाइम? सो ही वॉज लिटिल वंडरिंग, एंड देर वॉज सम सॉर्ट ऑफ साइलेंस इन आवर डिस्कशन. आई टोल्ड कि नथिंग टू वरी अबाउट, वी हैव अ पैरेलल solution in which we can work these things. And I asked Mr. Pandey to inquire with his son that whether the company is offering a corporate health insurance policy for the parents also. But as you have already seen my video and you can refer to the playlist, I have created corporate versus private health insurance policy. You will get to know a lot of details about corporate policy in that. But the company with whom Mr. Pandey's son was working in, they were not offering your parental health insurance for their employees. Actually it was a type of startup company, it was relatively a new company, so they were having their own cash crunch and whatnot, economic cycle, you all know about that. So they were not offering, so that was, but his son and the daughter-in-law were covered in the corporate health insurance. So I told ki sir,
you go for a 10 lakh rupees of health insurance policy for yourself. Since you have not turned 60 yet, you are still eligible to get policies which will offer you comprehensive coverage, and the premiums will be also be standard. It will not be very high. If you would have been above the 60 year of age, your premium would have increased significantly, and at the same time the type of policy which you will be getting will also be not be in a very good comprehensive cover. So the main point, Mr. Pandey asked me कि संकल्प कितना खर्चा आएगा, कितना प्रीमियम आएगा इसका. I did my analysis and राइडर्स वगैरह हमने देखे उनके केस में क्या क्या हो सकता है. बट द गुड पार्ट अबाउट मिस्टर पांडे एंड मिसेस पांडे वॉज कि उनका कुछ भी डायबिटीज़, आपका हाइपरटेंशन, ये वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था. एक्चुअली दे आर फ्रॉम मध्य प्रदेश, भोपाल से हैं, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम ब्राह्मण कम्युनिटी ऑल्सो. सो वेजिटेरियन वगैरह फूड वो बहुत लेते थे. उनका इधर उधर का हैबिट्स भी कुछ नहीं था, तो ही वॉज मैनेजिंग दैट पार्ट ऑफ इन वेरी गुड मैनर. सो हेल्थ रिस्क वॉज नॉट देयर पर से, बट यू नेवर नो एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स कैन हैपन, एंड उनका जो जॉइंट का इशू था. सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, आई टोल्ड कि यू डेफिनेटली you have to check out one health insurance for that. So I told it will cost you around 60,000 rupees per annum, and your coverage will be 10 lakh, and if you do not claim in a particular year, it will be accumulating and growing, and it will be maximum, it will become 10 times of the initial policy which you buy. That means agar 2023 mein you are taking a 10 lakh rupees policy, and for the next 5 years you are not claiming it, then your 10 lakh policy will become a 50 lakh rupee policy. So you are very well covered in that, so you need not worry about it. So I told, and he was little hesitant that 60,000 rupee premium was a very high premium. At the same time, there were other, his income was limited. He was getting a 45,000 rupee rental income from the shop and establishment which he had as a form of inheritance. And साथ ही साथ he was planning कि एक शॉप को to convert in some sort of a stationery store, वहाँ पे फोटोकॉपी वगैरह एंड कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सेल करने के लिए, स्मॉल शॉप्स वगैरह, उस तरीके से ही वॉज थिंकिंग अबाउट इट. सो एंड उसमें भी ही वॉज नॉट वेरी मच विलिंग टू मूव और ट्रैवल और डू लाइक थिंग्स लाइक दैट. सो ही वॉन्टेड कि जोड़ों के दर्द के कारण ही वॉन्टेड यू जस्ट सिट एंड मेंटेन दैट शॉप. एंड आई टोल्ड कि सर उसमें आपका 10 लाख का ग्रेचुइटी और 17 लाख का ये है, उसमें से तो आपका 1-2-3 लाख रुपए आप आइसक्रीम या फ्रिज, कोल्ड ड्रिंक के लिए आप फ्रिज वगैरह मंगाएंगे, आप कंपनी से डील करेंगे तो उसमें कुछ पैसा लग जाएगा. इन्वेंट्री सारा आप मेंटेन करेंगे वहाँ पे, ठीक है. कुछ सीसीटीवी कैमरा भी लगाना पड़ेगा, चोरियाँ वगैरह होती हैं आसपास, कोई पार्किंग करता है, किसी की गाड़ी चली गई, या आपके ऑफिस में ही इफ एनी बगलर्स आर ट्राइंग टू गेट इन, सो यू हैव टू मेंटेन सम लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर दैट. कुछ इन्वेंट्री भी रहेगा, आपका कैश हाथ में रहना चाहिए, तो ये सारी चीज़ में कुछ ना कुछ पैसा आपका यूज़ हो जाएगा, ठीक है. सो आप अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा तो इन दैट केस आपको पूरा अपने सेविंग से यहाँ पे पैसा लेना पड़ेगा, एंड मे बी यू माइट नीड टू बोरो फ्रॉम योर सन ऑल्सो, और ही हैज़ टू कंट्रीब्यूट फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसी इन दैट प्लेस. सो आई टोल्ड यू गो फॉर 60,000 rupees premium health insurance, get you and madam both covered for that in 10 lakh. And what you can do, this 60,000 premium which you will be paying for that, we can have an arrangement in which your son will pay this premium, and if you and your son both are comfortable, and you are telling ki okay, I will bear the premium of this for myself, you can remit that 60,000 rupees amount to your son only. And if he's agreeing, and if he can pay that premium only, and you need not have to remit any part of your income to him, that is also very fine. That's between your internal understanding. By doing 60,000 of premium, आपका son क्या कर पाएंगे, वो 50,000 rupees amount तक he can take a deduction in income tax section 80D, जिसमें उनका 50,000 rupees का उनको, he will not have to pay taxes on that 50,000 rupees of amount, because he is paying for a parental health insurance premium. Okay, so in that way these things will be very well managed, and it's a cost benefit for your son also. You are also well covered, and if you want to pay him for the premium, that you can also do. So it will things will be structured in a very good manner. So he was satisfied with that thing, and उनका जो एग्जिस्टिंग ग्रेचुइटी और प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट्स है, दैट आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड हिम इन अ सिस्टमैटिक मैनर, सो दैट ही इज गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ appreciating regular income from that, and he's to make sure he does not run out of money, because 60 is a very early age in today's date. So his second innings has just started. He will most probably live till 80 or 90 years of age minimum, because health standards have improved and the quality of life is also better. So with that being said, I hope you guys have got value out of it, and you have understood ki how this health insurance policy can play a very important role the time you are retiring. and अगर 60 के बाद 60-61 में if you are going for the policies, अगर आप कोर्ट्स वगैरह भी देखेंगे एंड द पॉलिसी अगर शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो आपको सिग्निफिकेंट वहाँ पे डिफरेंस दिखेगा पॉलिसी के बेनिफिट्स में और प्राइसिंग में. सो मेक श्योर, अगर आप रिटायर हो रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरा हेल्थ कवर मैं किस तरीके से मैनेज करूँगा, डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू द नंबर गिवन बिलो. आई विल टेक केयर ऑफ यू इन अ वेरी गुड मैनर टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज, एंड आई विल मेक श्योर आई विल सजेस्ट यू
the policy and the structure, so that it makes sense in the long term and the present needs are also taken care of. If you have any personal finance or insurance related queries, as I told you earlier, you can reach out to me. The number is given below and it's a WhatsApp number. You will be reaching out to me directly. And with that being said, thank you for staying till the end of the video. I'll be coming up with another health insurance video soon, and please like, share and subscribe to my channel and share among your friends and family whom you actually care about, and they should also get the value out of it. Thank you.